हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अपने चैनल शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम लोग का क्लास 12th का फिजिक्स का जो सीरीज चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक आज नया चैप्टर्स हम लोग आज देखेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जैसे पिछला लेक्चर्स में जो है हम लोग कंप्लीट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो पहला चैप्टर, यानी क्लास 12th का वो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज। एक एक टॉपिक आपका एनसीईआरटी का बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है। उस सारे लेक्चर्स को देखे और जैसे हम लोग का जो टारगेट था कि क्लास 12th का जो भी जो है चैप्टर है फिजिक्स के लिए उसको हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे आपका डे बाय डे लेक्चर्स हम अपलोड कर देते हैं, तो डे बाय डे आप भी मेहनत करें, कंटिन्यूटी बनाएं, ताकि ऑन टाइम पे जो है एग्ज़ाम से पहले आपका जो है पूरा चैप्टर फिजिक्स कंप्लीट हो और फिर आपको टेस्ट और रिविजन्स भी कराएंगे। तो उसी में आज हम लोग एक नया चैप्टर से स्टार्ट हम लोग कर दिए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसको कंटिन्यूटी बना करके देखें, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो आने वाला है उसका नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट्स भी हम लोग देख लेंगे, डेफिनेशन, और इससे जो है न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो एसेंस इसका कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल्स भी करा देंगे, ताकि जो है काफ़ी अच्छे से, मतलब ये पूरा कंप्लीट लेक्चर्स होता है जिसमें पूरे बेसिक्स को टारगेट करते हुए, बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए जो जेईई नेट के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप लगातार बने रहें शांति निकेतन के चैनल पे, सारे लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स, और फिर जो ऑन अ टाइम जो है कंप्लीट भी किया जाएगा। तो हम लोग आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पहले एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ छूटा हुआ है स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ वर्क required to bring unit positive charge from one location, यानी कि B से A, one location B to another यानी it mean to say that A without acceleration। यानी कहने का मतलब ये हो गया सेंस कि B लोकेशंस पे, यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस B लोकेशंस पे कोई क्यू चार्ज है, आपको टेस्ट चार्ज इसको बोलिए या मूविंग चार्ज भी इसको बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया है मूविंग चार्ज। जितना अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है इस ए पॉइंट्स तक लाने में, यानी बी लोकेशन से ए लोकेशन तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है उसी के टर्म्स में हमने, और क्या बोला जा रहा है सर, विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशंस नहीं हो, और यानी यहाँ से ये तक लाया जा गया जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है, वहीं हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। किसके लिए, ए और बी पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से हमने समझा है कि बी से ए तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड होता है इस मूविंग यानी टेस्ट चार्ज को, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए, ए और बी पॉइंट्स के लिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर्स करते हैं वोल्ट में, तो यानी कि एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, इट इज मेजर इन वोल्ट। ठीक है, यानी कि वोल्ट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, उसका डायरेक्शंस का कोई पता नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शंस का पता नहीं हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब यहीं पे देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ हमने क्या बोला, देखिए अब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इस क्यू चार्ज को ए तक लाया जा रहा है वो किसी भी वे, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन एनी वे। ठीक है, किसी भी वे में ये बी से ए तक आप इसको ला सकते हैं, चाहे इधर से लेके आइए, चाहे ऊपर वाले रास्ते से लेके आइए, चाहे इस वाले रास्ते से लेके आइए। यानी कि अब जैसे हम लोग ये भी जानते हैं जो वर्क जो होता है, जो वर्क रिक्वायर्ड होता है वो इंडिपेंडेंट, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है।
यानी कि हम बोल सकते हैं वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, इस कंडीशंस के लिए वर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। यानी किसी भी, अब अगर 1 2 3 मानिएगा तो यहाँ पे अगर 1 2 3 तो किसी भी पाथ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्क 1 वर्क 2 या वर्क 3, ये किसी के लिए भी किसी भी डायरेक्शंस में लेके वे से लेकर के आ सकते हैं सर, ठीक है। तो अब इसी कंडीशंस में हमने क्या किया है सर, इस कंडीशन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ऐसे तो डेफिनेशंस तो हम लोग समझ गए हैं सर, और इसमें विदाउट एक्सीलरेशन है वो भी समझ गए हैं सर। अब इसको किस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सर, ठीक है। तो देखिए सर, एक्चुअली में डेल भी जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट्स करते हैं सर, डेल भी से, ठीक है। तो डेल भी जो होता है वो होता है वर्क बाई क्यू, यानी वर्क डन बाई आपका क्या, यही जो हमारा जो है मूविंग चार्ज है उसको हम लोग लिख रहे हैं सर, ठीक है। अब ये कहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है सर, यानी इनिशियल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है फाइनल पे, यानी हम लोग अगर उस तरीके से हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि यानी कि भी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ तक है सर, यहाँ से जैसे ए से बी यानी फाइनल से इनिशियल यानी बी टू ए, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं बी टू ए बाई हमारा जो चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज या मूविंग चार्ज, वो इसका यहाँ पे जो है डिवाइडेड में, इस वर्क के डिवाइडेड में चला आएगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से जो है हम लोग को पता चला कि वी ए माइनस वी बी वर्क एक्सटर्नल बी टू ए बाई क्यू चार्ज, और यही हमारा क्या कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसको, अब इस वी ए माइनस वी बी को, जैसे इसको ना आप ऊपर लिखे चाहे इसको यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि डेल भी जो रहा यहीं चेंज इन पोटेंशियल यानी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू, भी इसको हम लोग लिख लेते हैं सर, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ से तो हम लोग को फार्मूला पता चल गया सर। अब इस फार्मूला से हम लोग को यूनिट पता लगाना है, तो यहाँ तो हमने एक यूनिट तो लिख दिया है कि इट मेजर इन वोल्ट, ठीक है, इसको वोल्ट में मेजर करते हैं। लेकिन देखिए सर, यहाँ पे देखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल भी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट। और एक और देख लीजिए सर, वर्क है तो वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, जूल, और इस क्यू को क्या होता है, यानी चार्ज का क्या होता है यूनिट है सर, कूलम, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल को हम लोग तोड़ सकते हैं यानी न्यूटन मीटर पर कूलम भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस तरीके से ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा न्यूटन मीटर पर कूलम, तो आपको ये भी यूनिट याद होना चाहिए। यानी 3 यूनिट देख लिए, एक वोल्ट देख लिए सन, एक जो है जूल पर कूलम देख लिया, दूसरा न्यूटन पर मीटर देख लिए सन। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, वी ए माइनस वी बी वर्क एक्सटर्नल बी टू ए और क्यू डिवाइडेड क्यू, और यहाँ पे डेल भी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल बाई चार्ज क्यू। अब एसेंस थोड़ा सा और इसको जो है डीप में इसको समझे, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो सकता है। कभी कभी आप देखे होइएगा कि इस तरीके से 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए सर, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल, यानी कितना, 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है। यानी कि समझिए सर, यानी कि एक कूलम चार्ज को, यूनिट कूलम चार्ज को यहाँ तक बी से ए तक लाने में 1 जूल वर्क का रिक्वायर्ड हुआ है ना। यानी कि इस बी से एक कूलम चार्ज को ए तक लाने में जो एक्सटर्नल हमारा वर्क डन जो लगा वो कितना लगा है सर, 1 जूल। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 1 जूल, ये एनसीईआरटी में इस तरीके से आपको दिया रहेगा कि 1 वोल्ट को भी कैसे 1 वोल्ट इज सेड टू बी, इसका मतलब क्या होगा, तो 1 वोल्ट इज सेड टू बी 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। इज सेड टू बी हम लोग क्या बोल सकते हैं सन, कि सेड टू बी 1
वोल्ट। तो 1 वोल्ट को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है सन, कभी कभी ये भी हो सकता है सन 4 कूलम चार्ज के लिए कितना जो है वर्क है रिक्वायर्ड। तो यानी कि अगर लेट सपोज कीजिए 10 जूल रिक्वायर्ड है 4 कूलम चार्ज के लिए सन, यानी 4 कूलम चार्ज को बी से ए तक लाने में 10 जूल का रिक्वायरमेंट्स हो सकता है। और वही रिक्वायरमेंट्स किसे अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है विदाउट एक्सेलरेशन, उसमें हम लाइन जोड़ सकते हैं। तो वो और किसी भी वे से ये तक लाने में जो पूरा जो है सिस्टम हुआ यानी पूरा वर्क रिक्वायर्ड हो गया है, वहीं हमारा क्या डिफाइन करता है, इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार ऐसे सारे अच्छे तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन बाद में जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में भी नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए तो फिर हम लोग दोबारा इसको दूसरा इसमें टॉपिक आएगा, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल किसी ए पॉइंट्स पे क्या होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हेडिंग लगा लेते हैं एसेंस हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। स्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए सर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में होता क्या है सुन समझ लेते हैं। अब की बार जो है हम लोग जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे या जो टेस्ट चार्ज को हम लोग वहाँ लेके आएंगे वो कहीं इन्फिनिटिव से किसी स्पेसिफिक लोकेशंस पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे किसी एक रेफरेंस लोकेशन से पोटेंशियल जो डिफरेंस देख रहे थे वो किसी एक रेफरेंस लोकेशन से दूसरे पे ला रहे थे, यानी बी से ए पे ला रहे थे। अब इनफाइनाइट से यानी इन्फिनिटिव से हम लोग कहाँ लेके आएंगे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन ए को ही मान लीजिए किसी ए पे, तो उस और किसका विदाउट एक्सेलरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं उस पॉइंट्स को, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बी लोकेशन पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी कि इट मीन टू से दैट दिस बी इज कहाँ पे है, इन्फिनिटी से। बस डायग्राम यही रहेगा, इसमें हम लोग क्या जोड़ लेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको एक तरह के डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड comma the amount of work required to bring unit positive charge from infinity to a specific location, ठीक है। इन एनी वे हम लिख सकते हैं, कमा इन एनी वे विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है सर। देखिए इसको समझ लीजिए इस डेफिनेशंस को। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्पेसिफिक लोकेशन। अब स्पेसिफिक लोकेशन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या, ए। स्पेसिफिक लोकेशन हमने क्या मान रखा है, ये
ठीक है, इन एनी वे विदाउट एक्सिलरेशन। यानी कि अब इन्फिनिटी से हम लोग कहाँ लेके आ रहे हैं सर, ए पे यूनिट पॉजिटिव यानी टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, इन्फिनिटी बी पॉइंट्स पे है तो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो के बराबर होता है। यानी अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे भी बी पे जो हमारा लोकेशन क्या है, एट इनफाइनाइट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सुन जीरो। यहाँ लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी जीरो, जीरो करेक्ट है सर। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या हो गया सर, जीरो के बराबर हो गया सर। इस चीज को हम लोग को समझ लेना। और ये हमारा क्या है सर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लिख देते हैं सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब इस पे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग समझे थे और उसका फॉर्मूला समझे थे कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वी नो डैट, जो हम लोग पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल ए टू बी, बी टू ए, बी ए डिवाइडेड बाई क्यू। करेक्ट है। अब देखिए बी ही हमारा इन्फिनिटी है, यानी कि एक तरीके से बी ए भी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल बी ए डिवाइडेड बाई क्यू। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सन्स, यानी पोटेंशियल एट इनफाइनाइट क्या होता है सन्स, जीरो। यानी ये वैल्यू क्या होगा सन्स, जीरो। यानी कि वी कैन से डैट कि वी ए इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल। अब देखिए यहाँ बी से ए है, तो अब बी से ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी टू ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी कि वर्क ए एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू। तो दिस इज द, अब देखिए इस ए स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू मिल गया, यानी फॉर्मूला मिल गया इन्फिनिटी जैसे ही जीरो हो गया एसेंस, तो क्या मिल गया एसेंस, भी एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू। यानी ये क्या है एसेंस, क्यू है। यानी कि v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर हो गया। करेक्ट है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग देखे थे, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे यानी va के लोकेशन पे हमने फार्मूला को देख लिया है। एक बार इसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। डायग्राम भी इस तरीके से, यानी दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या था, सिंपल एक किसी रेफरेंस पॉइंट यानी स्पेसिफिक किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक लोकेशन पे दूसरे मतलब लोकेशन पे लेके जा रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस कहला रहा था। लेकिन इन्फिनिटी से अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके आए तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, उस पॉइंट, उस दैट पॉइंट को हम लोग क्या बोल दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दैट पॉइंट बोल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इससे जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है तो एक न्यूमेरिकल्स में हम लोग करते हैं सर। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। और इसी तरीके से एक एक हम लोग देखते रहेंगे सेंस, एक एक टॉपिक जो है कंप्लीट करवाएंगे, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड या जो सिलेबस में हम लोग का है क्लास 12th का है, एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। एक क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं सेंस हम लोग। एक क्वेश्चन है, इफ 48 जूल ऑफ वर्क, if 48 joule of work required to bring an electric charge of an electric charge of 12 coulomb from
नोटेशन इसमें इंक थोड़ा सा इंक कम हो गया था स्टूडेंट्स, ठीक है। 12 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट करेक्ट, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट, करेक्ट है। टू another point where पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सीधा पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पोटेंशियल इज भी वोल्ट, ठीक है। इसको भी पोटेंशियल है मान लीजिए सर, इज 20 वोल्ट, यानी ये भी पोटेंशियल ही हो गया 20 वोल्ट। इसमें पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ भी, यानी इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ भी, यानी क्या पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले गिवन में देख लेते हैं। गिवन में देखिए कितना दिया हुआ है, 48 जूल वर्क, यानी कि वर्क कितना रिक्वायर्ड है, 48 जूल। तो वर्क को लिख लीजिए, W इज टू 48 जूल। रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 12 कूलम, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो वहाँ से लेके आ रहा है, एक तरीके से मतलब ये समझिए ये B है और यहाँ पे A है, तो यहाँ से लेके आ रहा होगा A तक, तो ये कितना लेके आ रहा है, 12 कूलम चार्ज, यानी कि एक तरीके से VB आपका दे दिया है 12, इस लोकेशंस पे आपको चार्ज दे दिया है 12 कूलम, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं Q कितना दिया हुआ है, 12 कूलम, ठीक है। यहाँ से लेकर आ रहा होगा, यानी VB से VA तक लेके आ रहा होगा। फिर आगे बोला कि वेयर पोटेंशियल इज 20 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे VB आपको दे दिया है 20 वोल्ट, यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, VB जो है वो है 20 वोल्ट। और पूछ क्या रहा है, वेयर पोटेंशियल इज भी, यानी अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज भी, यानी अनदर पॉइंट, इसमें क्या हमने माना है ए, तो यानी कि VA को क्या मान लिया है भी, इसी भी का वैल्यू निकाल करके हम लोग को दिखा देना है, ठीक है। तो और कितना वर्क यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क जो लगा है वो 48 जूल लगा है, ठीक है। तो वहीं पोटेंशियल डिफरेंस वाला हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था स्टूडेंट्स, कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल वर्क लगा होगा, वर्क एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ है स्टूडेंट्स, यहीं पे B टू A के लिए B टू A डिवाइडेड बाई Q। अब देखिए VA के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, V माइनस VB कितना दिया हुआ है 20 इज इक्वल्स टू वर्क B टू A लाने में कितना लगा है 48, और चार्ज कितना दिया हुआ है 12, यानी कि अब देख लीजिए 12 से इसको काटेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा, और V माइनस 20 इज इक्वल्स टू 4, 20 को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू 4 प्लस 20, यानी कि कितना हो गया, यानी यहाँ हम लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट, यानी कि इस A लोकेशंस पे, यानी VA जो हमारा निकल के आ गया वो कितना है 24 वोल्ट निकल के आ गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 24 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। इस बेस पे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं उस सारे न्यूमेरिकल्स को आप डील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहीं लगने वाला है सर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो अब इस लेक्चर्स को यहीं पे कंप्लीट करते हैं सर। फिर से डे बाय डे कंटिन्यूटी बनाते हुए जो है आपको इसको लेक्चर्स को देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए सर लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए सर टाटा बाय बाय, सी यू।